हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर लर्निंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है और डिमांड क्रिएट कैसे होता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। और सबसे पहले डेफिनेशन जानने से पहले हम देखते हैं कि डिमांड का क्रिएशन कैसे होता है। किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो क्रिएट कैसे होता है। किसी भी कमोडिटी के डिमांड के लिए हमें 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा। ये 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहला, हमारे पास एक डिज़ायर होना चाहिए। किसी भी कमोडिटी के डिमांड के लिए हमारे पास एक डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ, वो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन है एबिलिटी टू बाई। एबिलिटी टू बाई का मतलब है हमारे पास पैसे होने चाहिए उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। फिर बिलिंग टू स्पेंड, मतलब जो हमारे पास पैसे हैं उसके खर्च करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास डिज़ायर होता है, हमारे पास पैसे भी होते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका नेट वर्थ वो नहीं है। मतलब जितना हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं हमको रिटर्न में उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पैसा एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो हमारे पास डिज़ायर भी होना चाहिए फॉर डैट कमोडिटी, और हमारे पास एबिलिटी भी होना चाहिए, परचेजिंग पावर भी होना चाहिए टू परचेज दैट कमोडिटी, और हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए इच्छा भी होना चाहिए। आई होप आपको क्रिएशन ऑफ डिमांड का मतलब समझ में आ गया हो कि कोई भी कमोडिटी का डिमांड कैसे क्रिएट होता है। तो हमारा 3 कंडीशंस है, डिज़ायर, एबिलिटी टू बाई और बिलिंग टू स्पेंड। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो गया तो हमारा डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट हो जाएगा। तो अब बात रहता है डिमांड क्या होता है। तो डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स विच द कंज्यूमर विलिंग, मतलब डैट अमाउंट ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर इच्छा रख रहे हैं खरीदने के लिए, टू परचेज एंड एबल टू परचेज। सम अप करते हैं, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब जो अमाउंट ऑफ गुड्स है उसका जो कंज्यूमर क्या कर रहा है, बिलिंग कर रहा है, मतलब इच्छा रख रहा है उस अमाउंट को खरीदने के लिए, उस अमाउंट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए, और उसके पास एबिलिटी भी है, एबल टू परचेज एट अ वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस पे, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Demand refers to that quantity of a commodity which consumer willing and able to purchase at a various price and at a given period of time। मतलब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी का अगर इच्छा रख रहा है खरीदने के लिए और उसके पास एबिलिटी भी है, उसके पास पैसे भी हैं और वो उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी भी है, तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे, उस प्रोडक्ट का ये डिमांड है, इतना क्वांटिटी में उसका डिमांड है। तो कोई भी डिमांड अगर कोई करता है, कोई भी पर्सन, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल आइटम होता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी पर्सन जो डिमांड करता है वो क्या बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, तो मेरा क्वांटिटी कितना है लैपटॉप का, किसी भी कमोडिटी का हम एक्सप्रेस क्या किए, एक लैपटॉप, यानी क्वांटिटी कितना है, 1 कमोडिटी का डिमांड है। उसमें हम क्या बोलते हैं कि मेरे को 25,000 का लैपटॉप चाहिए, 25,000 का लैपटॉप चाहिए। तो हम क्या बताएं, प्राइस भी बताएं। कोई भी डिमांड करता है किसी भी कमोडिटी का, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, तो क्या होता है, सबसे पहले बताता है कि मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। एक उसमें क्या बताया कि एक क्वांटिटी एक चाहिए और कितना प्राइस का चाहिए, 25,000 का चाहिए, और कब चाहिए, मेरे को कल चाहिए, टुमारो। मेरे को कल एक लैपटॉप चाहिए, कितना का चाहिए, 25,000 का एक लैपटॉप चाहिए। तो हम डिमांड को एक्सप्रेस कैसे किए, लैपटॉप का जो डिमांड है उसको एक्सप्रेस कैसे किए, सबसे पहले मैंने क्वांटिटी बताया, फिर मैंने प्राइस बताया, फिर मैंने टाइम बताया। फर्दर आगे डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज़ फ्यूचरिस्टिक्स। फ्यूचरिस्टिक्स का मतलब जो होता है, डिमांड जो होता है फ्यूचर टेंस में होता है।
मतलब जो भी हम डिमांड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि टाइम बताते हैं, तो हम क्या बताएं कि टुमारो हम कल का डिमांड कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में हम खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा फ्यूचर टेंस में जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचरिस्टिक्स होता है, मतलब फ्यूचर टेंस में होता है। एज इट डज नॉट मीन वॉट वी हैव परचेज्ड, जो हमने खरीद लिया है वो डिमांड नहीं है, बल्कि डिमांड वो है जो हम प्लान कर रहे हैं, जो वी आर प्लानिंग टू परचेज, दैट वी आर प्लानिंग टू परचेज, जो हम खरीदने के लिए, नेक्स्ट खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, वो डिमांड है। आगे है, डिमांड इज समथिंग मोर देन डिज़ायर टू परचेज, मतलब जो डिमांड होता है वो कुछ ज़्यादा होता है डिज़ायर टू परचेज से। हाँ बिल्कुल, जो डिमांड, फिर सिर्फ डिज़ायर को हम डिमांड नहीं करते हैं, उसके फर्दर हमको एबिलिटी टू बाई होना चाहिए, हमारे पास परचेजिंग पावर होना चाहिए, और हमारे पास विलिंग टू स्पेंड, हमारी इच्छा होनी चाहिए हमारे पैसे को एक्सपेंड करने के लिए। अनलेस इट इज़ नॉट बैक्ड बाई परचेजिंग पावर, जब हमारे पास परचेजिंग पावर, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड क्रिएट कैसे होगा। इट डज़ नॉट कंस्टिट्यूट इफेक्टिव डिमांड, जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगा किसी भी पर्सन के साथ, जब उसका पास डिज़ायर है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा, इफेक्टिव डिमांड नहीं कहलाएगा। आई होप आपको डिमांड का फुल्ली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, डिमांड क्रिएट कैसे होता है। डिमांड क्रिएट, सबसे पहले ये 3 कंडीशन को फुलफ़िल करना होता है, जो हमारे पास सबसे पहला डिज़ायर टू परचेज़, हमारे पास एक इच्छा होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए। हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए, हमारे पास मनी पावर होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए, और उस पैसे को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी ये डिमांड क्रिएट होगा। और डिमांड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं कि हमें कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना प्राइस का चाहिए, और कब चाहिए। ये तीनों एसेंशियल आइटम है जो कि डिमांड को एक्सप्रेस करता है। और डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है, डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, दैट अमाउंट ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर विलिंग, जो कंज्यूमर इच्छा रख रहा है खरीदने के लिए, और उसके पास एबिलिटी भी है, टू परचेज दैट गुड, दैट कमोडिटी एट अ वेरियस प्राइस, मतलब अलग अलग प्राइस पे, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कब उसको चाहिए वो बताएगा। आई होप आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।